हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर सततक ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो सततक ज्वर के बारे में यहाँ पर श्लोक देखिए। रक्त धात्वाश्रय प्रायो दोष सततकम ज्वरम सप्रत्यनीकः कुरुते काल वृत्ति क्षयात्मकम। तो यहाँ पर तीन बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला तो रक्त धात्वाश्रय, दूसरा सप्रत्यनीकः और तीसरा काल वृद्धि क्षयात्मकम। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि पहली बात, सततक ज्वर जो है रक्त धातु का आश्रय लेकर रहता है ना। रक्त धातु क्या है, इसका आश्रय है, मतलब दोष जो है, दोष किस में रहते हैं, आश्रय उनका रक्त धातु रहता है सततक ज्वर में। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि सप्रत्यनीकः, इसमें जो सप्रत्यनीकः, सप्रत्यनीक का अर्थ पिछली बार मैंने निष्प्रत्यनीक बात कही थी, किसके लिए, संतत ज्वर के लिए, कि वो निष्प्रत्यनीक होता है, यानी उसका कोई विरोधी नहीं होता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस बना रहता है, निरंतर बना रहता है। कितने दिन तक, 7 दिन, 10 दिन अथवा 12 दिन तक लगातार रहकर या तो मार देता है या ठीक कर दे, शमित हो जाता है। तो किस लिए होता था उसमें, क्योंकि वो निष्प्रत्यनीक था, यानी उसका कोई भी विरोधी नहीं होता। विरोधी कौन कौन हो सकते हैं, काल विरोधी हो सकता है, दूष्य विरोधी हो सकता है, प्रकृति विरोध कर सकती है। तो जब इनमें से कोई भी विरोध नहीं कर रहा हो तो संतत ज्वर उत्पन्न होता है। परंतु यहाँ पर क्या स्पेशल कंडीशन है, सप्रत्यनीक है, यानी कोई विरोध कर रहा है। तो कौन विरोध कर रहा है, कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मकम, यानी कि ये क्या है, काल, काल के द्वारा वृद्धि या क्षय को प्राप्त करते हैं दोष। इसमें कौन वृद्धि और क्षय हो रहे हैं, दोष। तो काल के अकॉर्डिंग दोष, क्षय और वृद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये सप्रत्यनीक है। किसके द्वारा सप्रत्यनीक है, काल के द्वारा। काल के द्वारा यदि इसका मतलब समझिए, जैसे कफ दोष है और रात्रि काल है, तो रात्रि काल में कफ दोष बढ़ जाएगा। तो इस जो वक्त कफ दोष को बढ़ाने वाला है, उस समय ज्वर का वेग उत्पन्न हो जाएगा, और जिस समय इसका कफ का जो प्रबलता है कम होती है, उस समय ज्वर शांत हो जाएगा। तो काल के हिसाब से वृद्धि और क्षय किसका हो रहा है, दोषों का हो रहा है। उस हिसाब से इसमें वेग का क्षय होता है और वेग की वृद्धि होती है, यानी वेग आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सततक ज्वर में काल के अनुसार वृद्धि और क्षय होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि दिन रात के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 समय ऐसे होते हैं 24 घंटे में, जबकि वात पित्त कफ दोष ये बढ़ते हैं, है ना। जैसे अगर हम दिन में देखें तो सुबह के प्रथम, जो सुबह का प्रातः काल है, उसमें क्या होता है, कफ दोष बढ़ा रहता है, और दोपहर के समय इसका क्षय हो जाता है। और इसी तरीके से रात्रि का अगर हम देखें तो प्रथम प्रहर जो रहता है, उसमें कफ फिर से बढ़ता है। तो इस काल और वृद्धि, काल के अकॉर्डिंग जो वृद्धि रहती है, उसके अनुसार क्या होता है, सततक ज्वर 24 घंटे में 2 बार, है ना, बढ़ता है, 2 बार वृद्धि को प्राप्त होता है। तो सततक ज्वर का वेग क्या होता है, 24 घंटे में 2 बार आता है। तो उसमें कारण क्या होता है, काल वृद्धि क्षयात्मकम, क्योंकि काल जो है दोषों का विरोध करता है। तो जिस टाइम पर वो दोष जिसके कारण सततक ज्वर उत्पन्न हो रहा है, वो दोष का अगर काल है, तो उस टाइम पर ज्वर का वेग आता है, और जिस टाइम पर उस दोष का क्षय होता है दिन रात के हिसाब से, तो उस टाइम पर सततक ज्वर चला जाता है। तो इस तरह से दिन रात में 24 घंटे में 2 बार ये वृद्धि को प्राप्त होता है। इसको इस तरह से यहाँ पर कहा भी गया है, अहोरात्रि सततकौ द्वौ कालानुवर्तते। ठीक है, अहोरात्रि में, अहोरात्रि का मतलब है पूरा दिन और पूरी रात, यानी 24 घंटे।
24 घंटे में सततकौ यानी सततक ज्वर 2 कालानुवर्तते, 2 काल में अनुवर्तन करता है, यानी 2 काल में फिर से लौट कर आता है, 2 काल में फिर से बढ़ता है, वेग देता है। तो ये इस कारण से काल वृद्धि क्षयात्मकम है, इस कारण से इस तरह का होता है। तो ये श्लोक नंबर आप देख लीजिएगा, 62 नंबर श्लोक में ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं अन्य दुष्क ज्वर। तो अन्य दुष्क ज्वर का श्लोक क्या है? काल प्रकृति दुष्याणाम प्राप्यैव अन्यतमात् बलम अन्य दुष्कम ज्वरम दोषो रुद्ध्वा मेदोवहा शिरा सप्रत्यनीको जनित एक कालम अहर्निशे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है ये बता रहे हैं। काल प्रकृति दुष्याणाम प्राप्यैव अन्यतमात् बलम, अन्य दुष्क ज्वर किसके कारण होता है? वहाँ हमने क्या बताया, प्रत्यनीक है, सप्रत्यनीक है। कौन सा ज्वर? सततक ज्वर। लेकिन सिर्फ काल के हिसाब से वृद्धि और क्षय को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर 3 चीजें हैं। किस किस का कारण प्रत्यनीक हो रहा है, यानी विरोध कौन कौन करता है यहाँ पर दोष का? काल भी करता है, प्रकृति भी करती है और दूष्य भी करता है। लेकिन इनमें से कोई एक, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक का जब बल को प्राप्त करते हैं दोष, या तो काल के या प्रकृति के, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, काल का, प्रकृति का या दूष्य का, इनमें से किसी एक का बल प्राप्त करके, किसी एक के बलवान, है ना, बलवान होने पर, बल प्राप्त करके नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए किसी एक के बलवान होने पर ये क्या करते हैं? काल, प्रकृति और दूष्य में से अगर किसी एक का बल ज्यादा है तो ये प्रत्यनीक करते हैं। प्रत्यनीक यानी विरोध करते हैं दोष का, अगर ये बलवान है तो। और अगर ये अनुकूल है, किसके? दोष के अनुकूल है, तो फिर क्या करते हैं? ये दोष इनसे बल प्राप्त करता है। तो यही बात यहाँ कही गई, काल प्रकृति दूष्याणाम प्राप्यैव अन्यतमात् बल, इनमें से किसी एक का बल प्राप्त करके दोषों, जो दोष है वो मेदोवाही शिराओं को अवरुद्ध करते हैं। अब ये दूसरी यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कौन सा श्रोतस इन्वॉल्व हो रहा है? मेदोवाह श्रोतस इन्वॉल्व हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। मेदोवाह शिरा, इनको अवरुद्ध करते हैं। तो यानी धातु दुष्टि भी किसकी होगी? मेद धातु दुष्टि, मेद धातु की दुष्टि होगी यहाँ पर। तो शिराओं का अवरुद्ध करके किसे उत्पन्न करते हैं? अन्य दुष्क ज्वर को उत्पन्न करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि काल, प्रकृति या दूष्य में से किसी एक के अनुकूल होने पर दोष क्या करते हैं? इसका बल प्राप्त करते हैं और फिर ये मेदोवाह शिरा को अवरुद्ध करते हैं और किसको उत्पन्न करते हैं? अन्य दुष्क ज्वर को उत्पन्न करते हैं। तो सप्रत्यनीक होते हैं, सप्रत्यनीक यानी इनका विरोध होता है। इसीलिए क्या होता है कि विरोध होने के कारण ये एक काल अहर्निशि में, अहर्निशि यानी दिन और रात, दिन रात यानी 24 घंटे में केवल एक काल, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, एक काल, एक काल यानी 24 घंटे में एक बार ये वेग आता है ज्वर का। और किस कारण से? सप्रत्यनीक होने के कारण। अब समझिए इसको कि सप्रत्यनीक का भी यहाँ पर क्या मतलब कहा गया है कि जैसे हमने पिछले सततक ज्वर में क्या बताया था कि काल के अनुसार वृद्धि और क्षय को प्राप्त करता है, और ये वृद्धि और क्षय यानी काल के अनुसार दोष की वृद्धि दिन रात में 24 घंटे में 2 बार होती थी, है ना, 24 घंटे में 2 बार होती थी। इसलिए सततक ज्वर क्या आता था? 24 घंटे में 2 बार आता था सततक। और यहाँ पर क्या है कि काल, प्रकृति या दूष्य में से किसी एक के बलवान होने पर वो सप्रत्यनीक यानी विरोध कर रहा है। तो ये विरोध करने के बाद जो दूसरी टाइम का जो वेग आना है ना, एक काल का तो आ रहा है, लेकिन दूसरी बार का जब वेग आना है तो उसमें प्रकृति, दूष्य आदि कोई विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी बार का वेग जो है इसमें नहीं आ पाता।
ठीक है, इसलिए क्या आता है, जो अन्य दुष्ट ज्वर है वो केवल एक काल आता है, यानी 24 घंटे में केवल एक बार उत्पन्न होता है, 24 घंटे में केवल एक बार उत्पन्न होता है। तो ये सप्रत्यनीक होने के कारण, यानी काल प्रकृति दूष्य में से किसी एक का बल प्राप्त करके ये एक काल में तो आता है, पर दूसरे काल में इनमें से किसी एक के कारण विरोध कर दिए जाने के कारण सिर्फ एक काल ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बात को सुश्रुत ने थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर समझा देती हूँ। सुश्रुत कुछ अलग तरीके से बात कहते हैं। कारण जो बताया गया एक काल का और दो काल का, सुश्रुत कहते हैं कि ज्वर में वेग उत्पन्न होता है जब आमाशय में दोष रहते हैं, तो ज्वर का वेग, दोष होते हैं, इस आमाशय स्थित होते हैं तो ज्वर का वेग आता है ना। तो वो कहते हैं कालानुसार 2 बार ऐसा होता है, तो सततक में क्या होता है, 2 बार ज्वर आता है। पर जो अन्य दुष्ट ज्वर है उसमें वो कहते हैं कि दोष हृदयस्थ हो जाते हैं, हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि दूसरी बार चूंकि हृदय से आमाशय में आने में समय लग जाता है, इसलिए दूसरा वेग जो है वो रुक जाता है, दूसरा वेग नहीं आता है। इसलिए एक समय में, मतलब दिन और रात में एक बार ही वेग अन्य दुष्ट में उत्पन्न होता है। इस तरह से वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसे आप टीका में पढ़ लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। अब आइए हम पढ़ते हैं तृतीयक और चतुर्थक ज्वर। तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में क्या होता है, तो आचार्य चरक कहते हैं दोषो अस्थि मज्जगः कुर्यात् तृतीयक चतुर्थकः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आचार्य चरक कह रहे हैं कि तृतीयक और चतुर्थक में दोष अस्थि और मज्जा में होते हैं। तो इसका अर्थ ये किया जाता है कि तृतीयक में अस्थि में आश्रित होते हैं और चतुर्थक में मज्जा में आश्रित होते हैं। ठीक है, और गति द्वय एकांतरा अन्य द्वय दोषास्योक्ता अन्यथा परे है। अब यहाँ पर ये फिर से बता रहे हैं कि गति इनमें कैसे होती है, तो अन्य दुष्क में, अन्य द्यू में प्रतिदिन, अन्य द्यू शब्द का अर्थ प्रतिदिन ही होता है, उसके आधार पर अन्य दुष्क ज्वर बना है। और एकांतर तृतीयक में और द्वयांतर चतुर्थक में। इसका क्या अर्थ है कि अन्य दुष्क में प्रतिदिन ज्वर आता है, ज्वर का वेग आता है। सततक में बता चुकी हूँ कि प्रतिदिन 2 बार आता है। अन्य दुष्क में प्रतिदिन ज्वर आता है। एकांतर तृतीयक में आता है, यानी पहले दिन आएगा, प्रथम दिवस वेग आएगा, ज्वर आएगा, द्वितीय दिवस नहीं आएगा, द्वितीय दिवस लिखना था, कुछ और लिखा गया, द्वितीय दिवस ज्वर नहीं आएगा। तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन पुनः ज्वर आ जाएगा। तो ये एकांतर कहलाता है, यानी एक दिन छोड़ कर जो ज्वर आता है। द्वयांतर चतुर्थक में है, यानी एक दिन आता है, फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन ज्वर नहीं आएगा, और चौथे दिन फिर ज्वर पुनः आएगा। चौथे दिन पुनः ज्वर आएगा। तो इस तरीके से 2 दिन का अंतर छोड़ के 2 दिन इसमें ऐसे हो रहे हैं जिसमें ज्वर नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं चतुर्थक। अब देखिए यहाँ पर स्वयं आचार्य चरक अन्य आचार्यों का या तो रेफरेंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका
कुछ आचार्यों ने अलग भी बताया हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि अन्य दुष्ट ज्वर किसके किसके आश्रय होने पर दोषों के होता है? शोणित के आश्रय होने पर, यानी रक्त का आश्रय लेकर दोष रहते हैं तब अन्य दुष्ट होता है। मांस श्रोतांश अनुगतो, यानी मांस व श्रोतस में या मांस दृष्टि होने पर तृतीयक ज्वर होता है, मांस धातु की दृष्टि पर। और मेदसो मार्गम, यानी मेदवह श्रोतस के आश्रय लेने पर दोष, इनको अवरुद्ध करके चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये एक और अन्य श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं चार्ट में भी समझा दूंगी। और यहाँ पर फिर से श्लोक में कहा है कि अन्य दुष्ट ज्वर प्रतिदिन आता है, और तृतीयक में दिनम हत्वा, यानी एक एक दिन छोड़कर आता है, और दिन द्वयम यो विश्राम, यानी 2 दिन का विश्राम देकर जो ज्वर आता है उसे हम कहते हैं चतुर्थक ज्वर। तो ये वही बात को अलग अलग तरीके से श्लोक में समझा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से ये चीज समझाऊंगी। कि आचार्य चरक ने क्या क्या कहा है और कहाँ यह अंतर आता है। तो देखिए यहाँ पर चार्ट बनाया है, 5 प्रकार के जो ज्वर बताए हैं विषम ज्वर, वो यहाँ पर दिए गए हैं। संतत 7, 10 या 12 दिन रहता है, उसके बाद या तो ये ठीक हो जाता है या ये मार देता है। उचित चिकित्सा की जाए तो ठीक हो जाता है, अगर उचित चिकित्सा नहीं करती जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर सम्यक प्रकार से चिकित्सा न हो, रस आदि धातुओं के जो 12 आश्रय बताए गए हैं वो पूरी तरह शुद्ध न हो, तो ये लंबे समय के लिए अव्यक्त लक्षण होकर अंदर भी रह जाता है। अब संतत ज्वर में आश्रय क्या बताया? रस धातु बताया है। तो अब आश्रय के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, सततक ज्वर 24 घंटे में 2 बार आ रहा है, अन्य दुष्ट ज्वर 24 घंटे में 1 बार, तृतीयक ज्वर 1 दिन के अंतर से, चतुर्थक ज्वर जो है 2 दिन के अंतर से। अब आश्रय देखिए, तो चरक ने 2 तरह की यहाँ पर बताए गए आश्रय। पहले उन्होंने बताया है श्लोक में कि संतत ज्वर रस धातु का आश्रय लेकर, सततक ज्वर रक्त धातु का, अन्य दुष्ट मेद धातु, और तृतीयक ज्वर अस्थि, और चतुर्थक ज्वर मज्जा। फिर अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कि यहाँ ये भी माना जाता है कि अन्य दुष्ट ज्वर में रक्त जो शोणित का आश्रय लेता है, यानी रक्त का आश्रय लेता है, तृतीयक में मासव श्रोतस को अवरुद्ध करता है, चतुर्थक में दोष मेदोव श्रोतस को अवरुद्ध करते हैं। फिर विमर्श में सुश्रुत का भी बताया गया है कि सुश्रुत क्या कह रहे हैं, तो सुश्रुत बता रहे हैं कि तृतीयक ज्वर में मेदोव श्रोतसों का अवरोध होता है या मेद धातु की दृष्टि होती है, और चतुर्थक ज्वर में अस्थि मज्जा में दोष आश्रित होते हैं। और यही मत आचार्य गंगाधर राय भी देते हैं। अब आगे के श्लोकों में एक और बात आएगी जो मैं यहीं आपको बता दे रही हूँ कि आचार्य चरक ने एक चतुर्थक विपर्य और ज्वर माना है। वैसे तो उन्होंने 5 ही कहे हैं, लेकिन साथ में श्लोक में एक और चतुर्थक विपर्य बताया है जो चतुर्थक का ही एक भेद है। इसमें अंतर बस इतना है कि 2 दिन ज्वर रहता है और 1 दिन नहीं आता और फिर से 2 दिन रहता है। नॉर्मल चतुर्थक ज्वर में 1 दिन ज्वर रहता है, 2 दिन नहीं आता और 1 दिन आता है। और चतुर्थक विपर्य में 2 दिन ज्वर रहता है, 1 दिन नहीं आता और फिर पुनः 2 दिन ज्वर रहता है। इस तरह से उसका विपर्य यानी उसके जस्ट विपरीत होता है। अब देखिए विषम ज्वर में वेगों का कारण क्या है। वे वेग जो आते हैं कि 1 दिन छोड़ के आ रहा है या 1 दिन में 2 बार आ रहा है या प्रतिदिन आ रहा है, ये वेग किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं तो उसका श्लोक वो बताते हैं। अधिशेते यथा भूमिम, ये श्लोक आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिशेते यथा भूमिम बीजम काले च रोहति, अधिशेते तथा धातुम दोष काले च कुप्यति। जिस प्रकार से भूमि में बीज अधिशेते जो पड़ा रहता है, अंदर रहता है, सोया रहता है, जैसे ही काल को प्राप्त करता है ना, वैसे ही उसका अंकुरण हो जाता है। आपने देखा होगा, आप चने के बीज बोते हैं या गेहूं के बीज बोते हैं, आप जब अंकुरित धान्य जो खाने वाले होते हैं तो उसको भिगो के रखते हैं, तो वो एक प्रॉपर समय लेता है 24 घंटे का, उसके बाद ही वो अंकुरण होता है उसमें। या मूंग की दाल अगर हम भिगोते हैं तो वो रात को भिगोएं तो सुबह तक उसमें
अंकुरण हो जाता है। तो ये अपना एक विशिष्ट समय है इनका, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीज हो, उसका अपना एक विशिष्ट समय है जिसके बाद ही उसमें अंकुर आते हैं। उसी प्रकार से दोष जो होते हैं वो धातुओं में स्थित रहते हैं, और जब उनका काल प्राप्त होता है, उन्हें विशिष्ट समय प्राप्त होता है, उसमें वो कुपित होकर और वेग को, ज्वर के वेग को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। तो कहाँ पर स्थित रहते हैं? जिस प्रकार से भूमि में बीज स्थित रहता है, उस तरह से दोष अपनी धातु का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं और काल को प्राप्त करके कुपित हो जाते हैं। ये कारण होता है विषम ज्वर में वेगों के उत्पन्न होने का। आप किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? सवृद्धिम बल कालम च प्राप्य दोषस तृतीयकम चतुर्थकम च कुरुते प्रत्यनीक बल क्षयात्। अब विशिष्टता तृतीयक और चतुर्थक में क्या होता है? वृद्धि, दोष की वृद्धि का बल काल प्राप्त करके, ठीक है, यानी दोष के बल का काल प्राप्त करके और प्रत्यनीक के बल का क्षय प्राप्त करके वेग उत्पन्न होते हैं। ये दो बातें कह रहे हैं ना। दोष, जैसे अब मैं एग्जाम्पल लूँ तो कफ दोष है, तो कफ दोष का काल जो है वो रात्रि है, रात्रि का प्रथम प्रहर कहना चाहिए हमें, या दिन का प्रथम प्रहर। तो इस समय में क्या होगा? वेग उत्पन्न होगा। पर ये वेग कब उत्पन्न होगा ज्वर का? जबकि प्रत्यनीक जो है, यानी जो विरोध कर रहा है, विरोधी क्या है? प्रकृति है, दूष्य है, और काल भी विरोध करता है ना। तो अगर विरोधी का बल क्षय होता है, अगर ये प्रत्यनीक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कफ दोष है लेकिन प्रकृति पित्तज है, तो ये भी तो विरोध करेगी। तो अगर प्रकृति के हिसाब से जो बल रहता है दोष का, वो अगर क्षयित होता है तो ही ये वेग को उत्पन्न करेगा। तो दो कारण रहते हैं इसमें। अपने दोष के, जो जिस दोष से बीमारी उत्पन्न हो रही है उसके काल का बल प्राप्त करेगा, और उसके जो विरोध करने वाले भाव हैं उनके बल का क्षय होगा, तब इसका वेग उत्पन्न होता है, अन्यथा वेग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। तो ये कारण है इसके वेग उत्पन्न होने का। किसके? ज्वर के वेग जो आते हैं, ज्वर जो समय समय पर आता है, समय लेकर आता है, वो उसका ये कारण होता है। और क्या बताया गया? कृत्वा वेगम गत बला स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता पुनर्विवृद्धा स्वे काले ज्वरयंती नरम मलाहा। और पुनः जो वेग उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है? कृत्वा वेगम गत बला, एक बार वेग उत्पन्न करने के बाद वो क्या होते हैं? गत बला हो जाते हैं, यानी उनका जो बल है वो खत्म हो जाता है। पुनः दोष क्या होते हैं? दोष प्रबल हुए, इन्होंने ज्वर का वेग उत्पन्न किया, उसके बाद ये पुनः निर्बल हो गए, अपना बल छोड़ दिया इन्होंने, और फिर क्या हुए? स्वे स्वे स्थाने, यानी अपने स्थान में, अपनी जो धातु आश्रय थी इनकी, उस स्थान में ये स्थित हो गए, और उसके बाद फिर स्वे काले, यानी अपना काल प्राप्त करके ये पुनः विवृद्ध हो जाते हैं, और फिर पुनः वेग यानी ज्वर को उत्पन्न करते हैं, पुनः ज्वर का वेग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से दोषों के जो वेग हैं, ज्वर के जो वेग हैं, विषम ज्वर में आते हैं। विषम ज्वर में आपने देखा होगा एकांतर, यानी एक एक दिन के अंतर पर जो वेग आ रहा है ज्वर का, या प्रतिदिन 2 बार आ रहा है, तो ये सब वेगों के कारण क्या होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से बताए गए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर हैं, किसके लिए? तृतीयक ज्वर के लिए और चतुर्थक ज्वर के लिए। तृतीयक ज्वर को जो है, तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का बताया गया है। तृतीयक के भेद 3 बताए गए हैं। पहला भेद है त्रिकग्राही, यानी सैक्रल रीजन, यानी कटी प्रदेश है ना, कमर में या त्रिक प्रदेश में जो वेदना उत्पन्न करता है वो है कफ पित्तात्मक। कफ और पित्त दोष की वृद्धि के प्रबल होने के कारण ये उत्पन्न होता है। इसमें ये 2 दोष प्रबल होते हैं। ऐसा तृतीयक, मतलब एकांतर से जो चढ़ने वाला ज्वर है, वो पहला भेद रहता है त्रिग्राही। दूसरा रहता है पृष्ठ
ग्राही, पृष्ठ ग्रह उत्पन्न करने वाला, यानी पीठ में वेदना उत्पन्न करने वाला। किसमें? पीठ में वेदना उत्पन्न करता है। वो क्या है? वात कफात्मक, वात और कफ प्रधान होता है। यदि वात और कफ दोष की प्रधानता लिए यदि तृतीयक ज्वर हो रहा है तो उसमें पीठ में वेदना से शुरू होता है या पीठ में वेदना ज़्यादा होती है। और एक होता है शिरोग्राही, यानी सिर में जकड़ाहट, है ना। ग्राही यानी जकड़ाहट कह सकते हैं, जकड़ाहट के समान वेदना, इसको वेदना ही लिख रही हूँ। यानी शिरोग्रह, पृष्ठग्रह, त्रिग्रह, यानी यहाँ पर जकड़ना, है ना, स्टिफनेस आती है और वेदना उत्पन्न होती है। तो वो क्या है? वात पित्तात्मक होता है ना। इस प्रकार से तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का होता है। और चतुर्थक ज्वर के 2 भेद कहे हैं आचार्य चरक ने चतुर्थक के। वो कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के प्रभाव, उनको चतुर्थक के प्रभाव भी कहा जाता है। पहला है पूर्व में जंघा से, जंघा प्रदेश से, काफ रीजन भी बोलते हैं, है ना, काफ मसल्स वाला रीजन को जंघा प्रदेश कहा जाता है। जंघा में वेदना उत्पन्न होती है तो वो है कफ प्रधान चतुर्थक। और दूसरा है यदि पूर्व में सिर में वेदना उत्पन्न होती है, यानी शिरः शूल देते हुए अगर उत्पन्न होता है तो वो वात प्रधान चतुर्थक ज्वर होता है। तो इस प्रकार से चतुर्थक ज्वर के 2 भेद बताए गए और तृतीयक ज्वर के 3 भेद बताए गए हैं। अब जिस चतुर्थक विपर्य की मैं बता रही थी उसके लिए श्लोक क्या लिखा है? विषम ज्वरो एवान्य चतुर्थक विपर्य है। चरक क्या कहते हैं कि ये जो मैंने विषम ज्वर बताए हैं कौन कौन से? संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक, उनके अतिरिक्त भी अन्य चतुर्थक विपर्य भी होता है। उसमें क्या होता है? त्रिविधो धातु एक एक को द्विधातु स्तः करोतियम, उसे किस प्रकार से उत्पन्न करती है? त्रिविधो धातु, पात पित्त कफ तीनों दोष एक एक को अलग अलग यदि 2 धातुओं में स्थित होते हैं, यानी अस्थि और मज्जा दोनों में एक साथ स्थित होते हैं, तो फिर क्या होता है? चतुर्थक विपर्य ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप, जो कि अगले श्लोक में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एक दोष की वृद्धि जरूर बताई है। जैसे अभी हमने बताया कि चतुर्थक ज्वर में श्लेष्मा प्रधान होता है, वात प्रधान होता है ना, वात प्रधान होता है तो शिरा प्रदेश में पहले शूल उत्पन्न होता है। तो ये आप कंफ्यूज होंगे कि एक एक दोष को कह रहे हैं या फिर हम 2-2 दोषों के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोषों की प्रधानता से रिलेटेड है। वैसे तो त्रिदोषज है ना, तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट है किसमें? विषम ज्वर में। विषम ज्वर हमेशा क्या होता है? त्रिदोषज होता है, लेकिन जिस दोष की प्रधानता या प्रबलता होती है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्लेष्मिक है चतुर्थक ज्वर या वातज है चतुर्थक ज्वर, है ना, या वात पित्त है तृतीयक ज्वर में या कफवात है। तो ये जो कहे जा रहे हैं वो प्रधानता को लेकर कहा जा रहा है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि चतुर्थक विपर्य होता है। चतुर्थक विपर्य में मैंने बताया था एक दिन ज्वर नहीं आता है ना, प्रथम दिवस, और 2 दिन ज्वर रहता है, दूसरे और तीसरे दिन ज्वर रहता है, ज्वर आता है, और चौथे दिन ज्वर पुनः चला जाता है। इस तरह से क्रम से इसमें ज्वर चलता है, तो वो क्या कहलाता है? चतुर्थक विपर्य कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वात पित्त कफ तीनों दोष अलग अलग, यानी कभी या तो वात से अस्थि मज्जा में वात की प्रधानता, वात प्रबल होकर त्रिदोष जो है अस्थि मज्जा में आश्रित होंगे या पित्त प्रबल रहेगा, और अस्थि और मज्जा में आश्रित होंगे या कफ प्रबल रहते हुए तीनों दोष अस्थि मज्जा में आश्रित होंगे। तो क्या उत्पन्न करेंगे? चतुर्थक विपर्य ज्वर उत्पन्न करेंगे। तो क्या बताते हैं आप? अगली लाइन में वो यही बता रहे, प्रायः सन्निपातेन दृष्ट पंचविधो ज्वर। ये जो 5 प्रकार का विषम ज्वर बताया है, प्रायः सन्निपातेन, जनरली ये क्या है? त्रिदोषज ही
जानना चाहिए इसको। सन्निपाते तो यो भूयान, भूयान यानी जिसकी अधिकता हो। सन्निपात में यानी त्रिदोष के एक साथ में मिले रहने पर यानी वात पित्त कफ तीनों के इन्वॉल्वमेंट पर जिस दोष की भूयान सदोषः, जिस दोष की अधिकता हो उसी को हमें उसी के हिसाब से वो ज्वर माना जाता है। ठीक है, तो ये कहा जो जा रहा है अलग अलग दोषों के हिसाब से वो अधिकता को लेकर कहा जा रहा है। अब देखिए ज्वर किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका अलग अलग तरीके से अर्थ भी किया जाता है। ऋत्व अहोरात्र दोषाणाम मनसश्च बलाबलात् कालम अर्थवशात चैव ज्वरस तम तम प्रपद्यते। क्या बता रहे वो, ऋतु अहोरात्रि दोषाणाम मनसश्च, यानी चार चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। ऋतु का बल, और यहाँ लिख देती हूँ मैं चारों, ऋतु का बल और अबल, यानी ऋतु के हिसाब से जो बल का बढ़ना है और निर्बल होना है, अहोरात्रि के हिसाब से बल और अबल, या दोष का बल और अबल, और चौथा है मन का बल और अबल, है ना, मन के बल से और निर्बल रहने से, इनसे। और पांचवा कारण बता रहे हैं कालम अर्थ, कालम अर्थ वशाच, अर्थवश। तो ये काल अर्थवश यानी कि पुनर्जन्म, है ना, या पूर्व जन्म, पुनर्जन्म नहीं बोलना चाहिए इसको, पूर्व जन्म कहना चाहिए, पूर्व जन्म के कर्मवश, पूर्व जन्म, है ना। तो ज्वर की उत्पत्ति, जो विषम ज्वर की उत्पत्ति है उसमें क्या बताया है, ऋतु अहोरात्रि दोष मन और काल अर्थवश, है ना, इनके हिसाब से ये जो विषम ज्वर 5 प्रकार के हैं ये एक दूसरे में तम यानी एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से हमें बताए गए हैं विषम ज्वर, संतत, सतत, अन्यद्यु, अन्यद्युष्क भी बोलते हैं उसे, द्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक। तो ये क्या है, इन कारणों से, ये जो 5 कारण बताए गए हैं इन कारणों से ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा किस तरीके से। पहला उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, चक्रपाणी ने टीका में बताया ये कि जैसे हम देखें यहाँ पर ऋतु का बल, तो उसका एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में मान लीजिए वात प्रधान चतुर्थक ज्वर उत्पन्न हुआ है, अब अगली ऋतु आई, ये ठीक नहीं हुआ पूरी तरीके से अभी, तो अगली ऋतु आई वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में क्या है, वात की प्रधानता होती है ना, वात दोष और बढ़ता है वर्षा ऋतु के काल को प्राप्त करके। तो क्या होगा, ये चतुर्थक ज्वर और ज्यादा रूप में सतत अन्य दुष्क या तृतीयक में परिवर्तित हो जाएगा। चतुर्थक ज्वर में क्या हो रहा था, 2 दिन छोड़ के ज्वर आ रहा था, तो ये क्या आने लगेगा, प्रतिदिन 2 बार आने लग सकता है, या प्रतिदिन आने लग सकता है, या 1 दिन छोड़ के आने लग सकता है। तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। तो वर्षा ऋतु में दोष की प्रबलता हो जाने पर चतुर्थक ज्वर बदल के इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और अबल का एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु में वात प्रधान संतत ज्वर उत्पन्न हुआ था। संतत ज्वर यानी जो कंटिन्यूअस आता है 7 दिन 10 दिन या 12 दिन। तो अगर वात प्रधान संतत ज्वर उत्पन्न हुआ था और इसकी चिकित्सा चल रही है, उसमें शरद ऋतु आ गई, है ना, तो क्या हुआ कि शरद ऋतु में वात स्वभाव से दोष निर्बल हो जाता है, तो क्या होगा, संतत ज्वर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सतत आदि ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये हो सकता है कि प्रतिदिन आने लगे या फिर दिन में 2 बार आने लगे, तो संतत से निर्बल होकर दूसरे ज्वरों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऋतु के बल और अबल को प्राप्त करके ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, वर्षा ऋतु में अगर पित्त प्रधान सततक ज्वर उत्पन्न हुआ है, तो शरद ऋतु में क्या होगा, चूंकि शरद ऋतु में पित्त प्रबल हो जाता है, और तो ये सततक ज्वर जो कि दिन में 2 बार आ रहा था अब कंटिन्यूअस आने लगेगा और संतत में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर शरद ऋतु में
जो पित्त प्रधान सततक ज्वर उत्पन्न हुआ है वो हेमंत ऋतु में क्या हो जाएगा, चूंकि पित्त निर्बल हो जाता है तो ये संतत ज्वर अगर शरद ऋतु में संतत ज्वर उत्पन्न हुआ है और वो भी पित्त प्रधान है तो ये कन्वर्ट होकर सतत ज्वर में बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऋतु के अनुसार ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये ज्वर बदलते हैं, ठीक है। तो इन बातों का भी हमें ज्वर की चिकित्सा के टाइम पर ध्यान रखना होता है। अब अहोरात्र को यहाँ पर एक्सप्लेन करके कहा है कि ये दिन रात से मतलब नहीं है, दिन के काल के हिसाब से मतलब नहीं है। मतलब कहाँ पर है कि जैसे वर्षा ऋतु है तो ऋतु का प्रारंभ, मध्य और अंत के जो दिन होते हैं, है ना। अहोरात्र मतलब कौन से अहोरात्र, ऋतु के प्रारंभ के अहोरात्र या मध्य के अहोरात्र या अंत के अहोरात्र, तो उसके हिसाब से भी ये बदलते हैं ज्वर। जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वात प्रधान चतुर्थक ज्वर उत्पन्न हुआ है तो वर्षा ऋतु के मध्य तक जाते जाते ये तृतीयक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वात प्रधान संतत ज्वर उत्पन्न हुआ है तो वर्षा ऋतु के अंत में जाकर ये सतत ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वात जो है अंत में आके बहुत ज़्यादा कम बल की हो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर चूंकि मध्य में बलवान होती है, इसलिए अगर प्रारंभ में चतुर्थक ज्वर उत्पन्न हुआ है तो मध्य में वो और प्रबल होके तृतीयक में कन्वर्ट हो सकता है, या और भी सतत या अन्य द्युक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ऋतु के हिसाब से ये और अहोरात्र के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें चिकित्सा में भी परिवर्तन करना चाहिए इसमें। अब दोष का बलाबल किस तरह से बता रहे हैं कि उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कफ प्रधान सतत ज्वर अगर उत्पन्न हुआ है और व्यक्ति कफवर्धक आहार विहारों का सेवन कर लेता है उसमें, तो कफ दोष और प्रबल हो जाएगा। तो उसके प्रबल होने से क्या होगा, ये सततक ज्वर संतत ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोषों का बलाबल है कि दोष के बलाबल के हिसाब से भी ये कन्वर्ट होते हैं। मन का बलाबल, तो मन का अगर प्रवर सत्व के व्यक्ति को मान लीजिए संतत ज्वर उत्पन्न हुआ है तो चूंकि उसका सत्व प्रवर है तो वेग आने पर वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है, और उसका क्या करना होता है कि मन परेशान नहीं होता, वो अपनी चिकित्सा अच्छी तरह से करा सकता है, बहुत ज़्यादा अधीर नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो ये उसका ज्वर क्या है, सतत में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे हम उसको चूँकि चिकित्सा भी चलाते हैं तो ये ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से अर्थ का बलाबल, काल अर्थ का बलाबल का है पूर्वजनकृत। तो पूर्वजनकृत कर्म अगर अच्छे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से संतत ज्वर जो है हो सकता है चतुर्थक में कन्वर्ट हो जाए या सतत ज्वर में कन्वर्ट हो जाए। और इसी प्रकार पूर्वजत जन्मकृत कर्म जो है वो अगर बलवान है ना, बलवान कर्म किए हुए हैं जिनका अभी पाक हो रहा है, कर्म के पाक का काल है, तो आप जो सतत ज्वर का व्यक्ति है वो भी संतत ज्वर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से अर्थ का बलाबल बताया। तो इनके बल और अबल को प्राप्त करके क्या होता है, शुरू में श्लोक बताया हुआ है कि ज्वरस तम तम प्रपद्यते, है ना, उस ज्वर में ये परिवर्तित होता है ना। ऋतु अहोरात्र दोषाणाम मनस्यश्च बलाबलात् कालम अर्थवशात् चैव ज्वरस तम तम प्रपद्यते। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए इस चीज़ में। तो यहाँ तक हमने काफ़ी विषम ज्वर के बारे में चीज़ें बता दी हैं, इनको आपको याद रखना है, इनमें से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगली लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि आपको धातुगत ज्वर के बारे में बताऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।